वैष्णो देवी की कथा की शुरुआत उसी पहाड़ से होती है जहां भक्तों का हुजूम हर साल उमड़ता है। त्रिकूट पर्वत श्रेणी के एक उजले चट्टानी गुच्छे में बसा वह गुफा स्थान जो कटरा शहर के ऊपर है। यहाँ मां का भव्य गुफीय स्वरूप पीढ़ियों से श्रद्धा और आराम का केंद्र रहा है। यही वह धरती है जहां अद्भुत लीलाएं, तप और वरदान एक साथ बुने गए। जो लोग पहली बार यात्रा पर आते हैं वे अक्सर कहते हैं कि यह सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित लोक कथा है जहां हर कदम पर मन की कसौटी पर खड़ा होना पड़ता है। और इसी धार्मिक सांस्कृतिक प्रशासन और यात्रा प्रबंधन की जिम्मेदारी आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी संस्थाएं संभालती आई हैं। अवतरण का पौराणिक कारण। कथा कहती है कि सृष्टि के कुछ संकटों और अधर्म के बढ़ने पर आदिशक्ति ने स्वयं एक मानव आकृति धारण कर ली। वह अवतार किसी एक दिन अचानक नहीं, बल्कि तप, अनुराग और लोक संरक्षण की इच्छा से आया। बचपन में उस स्वरूप का नाम पौराणिक कथाओं में वैष्णवी या वैष्णो के रूप में मिलता है, और एक पद का जिक्र खास तौर पर आता है, पंडित श्रीधर या श्रवण जैसा नामक विद्वान, जिसने उस बालिका को अपनी देखभाल में लिया और उसे अपनाया। उसी गृह में उसकी भक्ति और लीलाएं फलने फूलने लगीं। इसलिए लोक कथाओं में पंडित का नाम और उनका तप दोनों बहुसंख्यक आख्यानों में दर्ज हैं। तप, त्याग और नगर त्याग। जैसे जैसे बालिका बड़ी हुई, उसने संसार के रागदोहों से अपने को अलग कर दिया। घर के आराम और सांसारिक बंधनों को त्याग कर वह हिमाच्छादित चट्टानों और गूढ़ गुफाओं की ओट में तपस्या करने लगी। उसकी साधना इतनी गहन और निर्विकार थी कि आसपास के लोगों में सख्त अनुशासन और भय की भी अनुभूति हुई। यही स्थिति उसे लोगों के लिए एक तेजस्वी और अकल्पनीय शक्ति के रूप में स्थापित कर गई। लोक कथाएं बताती हैं कि उसकी सहज करुणा और महाकाली सी दृढ़ता दोनों साथ साथ प्रकट हुईं, जिससे वह उन सब विषम शक्तियों के विरुद्ध स्थिर खड़ी रह सकी। भक्तों का आना और आशीर्वाद, धीरे धीरे आसपास के ग्राम और राजा दल भी उसकी लीलाओं की बातें सुनने लगे। जो लोग दिल से आते, उन्हें उसने सुख और मार्गदर्शन दिया। कई बार कथा में आता है कि उसने उपद्रवियों को ज्ञान के मार्ग पर लाने के लिए टोकियां दीं, और जो हृदय से समर्पित थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीं। यही कारण रहा कि छोटा सा एक गुफा स्थान शीघ्र ही तीर्थ स्थल बन गया और दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ। यथास्थिति ने वहां की साधु संप्रदायों और स्थानीय समाज को एक नया धार्मिक केंद्र दे दिया। भैरवनाथ का आना और पीछा। परंतु हर लोक कथा में परीक्षा होती है। एक तांत्रिक या साधु शैली के व्यक्ति, जिन्हें पाखंड या आत्म प्रलोभन के रूप में भी चित्रित किया जाता है, भैरवनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और वह वैष्णो के तेजस्वी रूप से आकर्षित होकर उसे पाने की चाह में लगा रहता है। जब वैष्णो ने सांसारिक मोह और गलत इच्छाओं से दूर रहने का निश्चय किया, तो भैरवनाथ ने उसका पीछा किया, और वह घटना त्रिकूट की गुफाओं में सामने आई। अंततः वैष्णो ने अपने दिव्य रूप से उसे संयम और न्याय दोनों का पाठ पढ़ाया, और भैरवनाथ की हार और पश्चाताप की बातें लोक कथाओं का निर्णायक भाग बन गईं। गुफा में रूपांतरण और दानव विनाश। जब पीछा गहन हुआ और मार्ग बंद हो गया, तब वैष्णो ने गुफा में जाकर अपना असल दिव्य स्वरूप धारण किया। वहां गुफा की चट्टानें, भीतर की हवा और अविरल तप से उसका रूप महाशक्ति जैसा प्रकट हुआ, और उसने सत्य, धर्म और दृढ़ता से भरे क्रोध से दुष्ट का विनाश किया। यह विनाश केवल दंड नहीं था, बल्कि एक शिक्षा थी। हिंसा, अहंकार और आसुरी प्रवृत्तियों को काटकर सुधरने का अवसर देना। कथा यह भी कहती है कि भैरवनाथ ने अपने कर्मों पर पछताया और मां के चरणों में शरण मांग ली, और मां ने उसे मोक्ष या शरण दोनों की अनुग्रह उपलब्ध कराई। इस घटना के बाद भैरवनाथ के स्मरणार्थ उसी मार्ग पर भैरवनाथ का एक स्थान, जो आज भी तीर्थयात्रियों के रूट में आता है, बन गया। गुफा के पवित्र स्थलों का निर्माण। उस गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां या चिन्ह हैं, जिन्हें लोगों ने माता के 3 रूपों, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, का प्रतिनिधित्व माना। गुफा की संकरी दहलीज, अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध कुछ जगहें, और उस रास्ते के किनारे बहता तटस्थ स्रोत, ये सभी तीर्थयात्रा के प्रमुख चिन्ह बन गए, और श्रद्धालु इनको छूकर
प्रार्थना करके मां के आशीर्वाद की कामना करते हैं। यहीं से वैष्णो का भवन यानी मुख्य स्थान निर्मित हुआ और मंदिर रूप में व्यवस्थित होते होते आज का पवित्र परिसर बन गया। राजा, लोकनायक और मंदिर का विस्तार। समय समय पर कथाएं यह भी बयां करती हैं कि स्थानीय शासकों या राजाओं के अनुभवों ने इस स्थान को और प्रतिष्ठित बनाया। कुछ राजाओं ने यहाँ भक्ति और दान का विस्तार किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और जन कल्याण हेतु त्योहारों का आयोजन संस्थागत रूप में किया। ऐसे मौके पर जो व्यक्ति सच्चे मन से झुकता, वह आश्चर्यजनक परिवर्तनों और मानसिक शुद्धि के साथ लौटता। इन राजकथाओं ने तीर्थ स्थल की प्रतिष्ठा को और पुख्ता किया और धीरे धीरे व्यवस्थापन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित हुईं, ताकि अधिक भक्त सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से मां का दर्शन कर सकें। युग परिवर्तन और लोकाचार्य। समय के साथ मंदिर का स्वरूप, पूजा पद्धति और लोकाचरण आधुनिकताओं के साथ तालमेल खाने लगा। नवरात्रि, दिवाली और विशेष अवसरों पर यहाँ बड़े आयोजन होते हैं, पर कथानक जहां भी जाता है वह यही कहता है, मां का मूल स्वरूप समर्पण, दया और कल्याण का था और वह आज भी उसी विचार को बनाए रखने वाली शक्ति है। किसे क्या वरदान मिलता है, यह ईश्वर इच्छा पर निर्भर रहता है, पर जो लोग निष्ठा से आते हैं उन्हें सामान्यतः आंतरिक शांति और सामर्थ्य का अनुभव मिलता है। आज का प्रवास और संदेश। आज वैष्णो देवी का तीर्थ लाखों लोगों का आस्था स्थान है, जहां हर कदम पर श्रद्धा, कठिन तप और स्मृति का संगम दिखाई देता है। गुफा की संकरी दहलीज और मां की प्राकृतिक पिंडियां उन यात्रियों के लिए एक प्रतीक हैं जो अपने भीतर के अहंकार और लोभ को त्याग कर शुद्ध होने आते हैं। कथा का अंतिम संदेश यह है कि चाहे आप राजा हों या साधारण गृहस्थ, मां का मार्ग एक ही है, समर्पण, आत्मशुद्धि और दूसरों के कल्याण का संकल्प। यही कारण है कि इस तीर्थ का प्रभाव केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आस्थागत रूप से भी लोगों के जीवन में अमिट परिवर्तन कर जाता है। वैष्णो देवी का जन्म और रूप बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म और दुष्टता बढ़ रही थी, तब देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वह एक ऐसा रूप धारण करे जो कलयुग में धर्म की रक्षा करे और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। उसी समय एक कन्या के रूप में माता ने अवतार लिया, जिसे वैष्णवी कहा गया। इस कन्या का बचपन से ही झुकाव भक्ति और तपस्या की ओर था। वह साधारण बच्ची नहीं थी, उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर शांति और हृदय में करुणा भरी हुई थी। बचपन में ही उसने प्रण लिया कि वह अपना जीवन संसार के पाप और अधर्म मिटाने में लगाएगी और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। उसके इस संकल्प से ही यह स्पष्ट हो गया कि उसका जीवन सामान्य नहीं, बल्कि दिव्य मार्ग पर चलने वाला है। तपस्या और त्याग। जब वैष्णो देवी बड़ी हुईं, तो उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण साधना में बिताना शुरू किया। वह दिन रात नाम स्मरण करतीं, कठिन व्रत रखतीं और भक्ति की अग्नि में तपती रहतीं। लोग उनसे मिलने आते तो वह उन्हें भोजन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देतीं। उनके त्याग और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन यह प्रसिद्धि केवल नाम या सम्मान के लिए नहीं थी, बल्कि भक्तों के कष्ट हरने और उन्हें सही दिशा देने के लिए थी। वैष्णो देवी साधारण राजकुमारी या साध्वी नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार थीं और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में लोग उन्हें माता कहकर पुकारने लगे। भैरवनाथ का प्रवेश। जैसे जैसे वैष्णो देवी का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उनके शत्रु भी सामने आए। उन शत्रुओं में सबसे प्रसिद्ध था भैरवनाथ। वह एक तांत्रिक और शक्तिलोभी साधु था, जिसके मन में अहंकार और मोह भरा हुआ था। उसने वैष्णो देवी की दिव्यता को देखा और उसे पाने का निश्चय किया, परंतु माता ने स्पष्ट कर दिया कि उनका मार्ग केवल भक्ति और तपस्या का है, उसमें सांसारिक वासनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। भैरवनाथ ने इसे अपमान समझा और माता का पीछा करने लगा। यह पीछा साधारण नहीं था, वह कई दिनों तक चला और इसमें त्रिकूट पर्वत की घाटियां, गुफाएं और जंगल सब शामिल हुए। गुफा की ओर यात्रा। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने कठिन पहाड़ों और गहरी घाटियों की ओर रुख किया। वह त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ीं। रास्ते में उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कई स्थान आज भी उस यात्रा की गवाही देते हैं, जैसे बंगंगा,
जहां माता ने अपनी प्यास बुझाई और तीर चलाकर जल निकाला। चरण पदुका, जहां माता के चरणों के निशान आज भी देखे जाते हैं। और अर्धकुंवारी गुफा, जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की और भैरवनाथ से बचने के लिए ध्यानमग्न रहीं। ये सब स्थान आज तीर्थ यात्रा के अनिवार्य चरण बन चुके हैं। जब भैरवनाथ ने माता का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच गया, तब वैष्णो देवी ने अपना असली स्वरूप धारण किया। वह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र उठाए और भैरवनाथ का वध किया। परंतु वध के समय भैरवनाथ के हृदय में पछतावा जागा और उसने मां से क्षमा मांगी। वैष्णो देवी ने करुणा दिखाते हुए कहा, हे भैरव, तुम मोक्ष को प्राप्त होगे और मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक मेरे भक्त तुम्हारे स्थान भैरव मंदिर पर जाकर शीश न नवाए। इस प्रकार भैरवनाथ को भी मुक्ति मिली। गुफा और पवित्र पिंडियां। भैरवनाथ के वध के बाद माता ने गुफा में अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ उन्होंने 3 प्राकृतिक पिंडियां स्थापित की, जो उनके 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यही पवित्र पिंडियां आज वैष्णो देवी भवन में विराजमान हैं। भक्त इन्हें दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस गुफा का वातावरण इतना दिव्य है कि अंदर प्रवेश करते ही श्रद्धालु की आत्मा शुद्ध और मन प्रसन्न हो जाता है। तीर्थ और आस्था समय के साथ इस गुफा का महत्व बढ़ता गया। भक्तों ने यहाँ मंदिर बनाए, साधुओं ने यज्ञ किए और राजाओं ने इसे संरक्षित किया। आज यह स्थल केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भक्तों का आस्था केंद्र है। हर साल लाखों यात्री कठिन यात्रा करके माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है, जहाँ हर भक्त को अपने भीतर की कमजोरी, पाप और अहंकार छोड़कर माँ के